अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश कारआमद और मफीद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए। इसका पार्ट 1 अभी तक हम आपको पहुंचा चुके हैं और आज पार्ट 2 पर बात करेंगे। लेकिन पार्ट 2 पर जाने से पहले आपसे हर दिन की तरह एक गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। आज के इस पार्ट में हम सरसरी पहले रिवीजन करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है। जो रामायण का सी नज़म है, इस नज़म को सबसे पहले संस्कृत में लिखा था वाल्मीकि ने, इसके बाद फिर हिंदी में तुलसीदास ने लिखा था। इस नज़म में रामचंद्र जी के बनवास जाते वक्त का जो मंजर पेश किया गया है, ये ब्रज नारायण चकबस्त ने किया है उर्दू में। और रामचंद्र जी कौन थे? कहते हैं रामचंद्र जी हिंदुओं के विष्णु अवतार माने जाते थे। और रामचंद्र जी के वालिद यानी राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिनमें कौशलिया थी, जिनमें केकी थी और जिनमें सुमित्रा थी। ये 3 रानियां थी रामचंद्र जी की और इन 3 रानियों के अलग अलग बेटे थे उनके। तो कहते हैं रामचंद्र जी राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा था और दस्तूर के मुताबिक उन्हें क्या बनना था? राजा बनना था। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर केकी के बेटे को राजा बनना पड़ा। अब जब रामचंद्र जी को बनवास जाने का हुक्म मिलता है कि राजा उसको बनना था, अब उसको अचानक से हुक्म मिला कि आपको बनवास जाना है। और बनवास जाते वक्त जब वो अपनी माँ के पास रुखसत लेने के लिए जाता है और वो मंजर इस नज़र में पेश किया जाता है। सबसे पहला जो बंद हमने पढ़ा था, इस बंद में क्या फरमाया? इस बंद में फरमाया कि जब रामचंद्र जी अपनी माँ से रुखसत लेने के लिए जाता है तो उनकी माँ न जाने किन ख्यालात में गुम होती हैं। फिर जब वो अपने बेटे की तरफ देख रही है कि उसका बेटा बनवास जा रहा था, बड़ी हसरत भरी निगाह से देखती हैं अपने बेटे की तरफ और उसके होंठ हिलने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं और उसके सीने से एक दर्द भरी आह निकलती है। उसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाता है। उसका चेहरा उसके दिल की हालत बयान कर रहा था, जैसे उसके रोंकड़े उसकी जुबान बनकर बात कर रहे थे। ये पहले बंद में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा बंद है, दूसरे बंद में क्या हुआ कि रामचंद्र जी की मां ने आज तक जो कुछ सहा था, इसलिए सहा था कि आज रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं। लेकिन रामचंद्र जी राजा बनने के बजाय अब बनवास जा रहा है, इसलिए रामचंद्र जी की मां अपनी खामोशी को तोड़ देती हैं और अपने दिल के अहवाल अपने बेटे रामचंद्र जी से सुनाना शुरू कर देती है। और जब रामचंद्र जी अपनी माँ, अपनी बेबस और बेकस लाचार माँ की फरियाद सुनती हैं, दर्दखेज फरियाद सुनती हैं, तो कहते हैं जैसे उसके जिगर का खून इसकी एक एक बात से छलक रहा था। इस तरह रामचंद्र जी अपनी माँ की दर्दखेज फरियाद सुन रहे थे। और माँ की फरियाद सुनने के बाद रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं कि रामचंद्र जी इस फरियाद को सुनने के बावजूद, इसके बाद रामचंद्र जी को यूं लग रहा है जैसे उसके जिगर को कोई चीर रहा हो, उसका जिगर कोई चीर रहा हो और जैसे उसको तलवार से काटा जा रहा हो। इस तरह रामचंद्र जी अपनी माँ की फरियाद सुनकर टूट पड़े। और कहते हैं कि नौबत यहाँ तक पहुंची कि रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आए, लेकिन उन्होंने रोने से परहेज किया, गुरेज किया, सब्र किया। क्यों परहेज किया? इसलिए परहेज किया कि शायद अगर वो अपनी माँ के लिए रोई, उसकी आंखों से आंसू आए, तो शायद उसकी माँ अपने बेटे की आंसू बर्दाश्त न कर सकेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत उदास थी, उसका बेटा उससे जुदा हो रहा था, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसलिए रामचंद्र जी ने रोने से गुरेज किया और परहेज किया। अब यहाँ से देखते हैं, कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब महल, है किबरिया की शान गुजरते ही माह वसाल, खुद दिल से दर्द हिजर का कटता गया ख्याल, हाँ कुछ दिनों तो नौहे मातम हुआ किया, आखिर को रो के बैठ गए और क्या किया। तो इस बंद में क्या फरमाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। आज कहते हैं जब लोगों ने देखा रामचंद्र जी की जुदाई के बाद, जब रामचंद्र जी बनवास जाते हैं, लोगों ने जब रामचंद्र जी के माँ बाप यानी रामचंद्र जी की माँ रानी कौशलिया और रामचंद्र जी के बाप राजा दशरथ की जब हालत देखी, तो उन्होंने देखा कि वो बेहाल हो चुके थे।
क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। वो दर्द जुदाई में बहुत मायूस थे और उनको दर्द जुदाई बहुत लगी थी अपने बेटे की। अब लोगों का क्या कहना था? लोगों का मानना था कि अब इन बेबसों का बचना अब महाल है, नामुमकिन है कि अब ये बच पाएंगे, क्योंकि ये दर्द जुदाई से बहुत उदास हो चुके हैं और दर्द जुदाई की वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब होती गई। कहते हैं अल्लाह ताला की शान देखो, अल्लाह ताला की शान क्या है किब्रिया की शान। गुजरते ही माह व साल, इसी जुदाई में कुछ महीने गुजर जाते हैं। महीनों के गुजर जाने के साथ साथ जब साल भी गुजर जाते हैं तो उनके दिल से, यानी रामचंद्र जी की माँ और रामचंद्र जी के बाप के दिल से दर्द हिजर का ख्याल कट जाता है। दर्द हिजर से मुराद जुदाई का जो दर्द होता है, और दर्द जुदाई उनसे दिन ब दिन कम होता गया, ये ख्याल कम हुआ। हाँ, एक बात जरूर है, रामचंद्र जी बनवास जब गए थे तो पहले उन्होंने बहुत मातम किया, बहुत उदास रहे, बहुत गमगीन रहा करते थे, लेकिन रोते थे और रोने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब जरा इसकी तशरीह पर जाते हैं। इसकी तशरीह में क्या लिखा है आप जरा देखिए गौर से। यहां पर लिखा है, नज़म के इस बंद में ब्रजनारायण चकबस्त फरमाते हैं कि जब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के वालिदैन का बहुत बुरा हाल देखा तो वो कह रहे थे कि इन बेबस और लाचार माँ बाप का इस गम से बचना मुश्किल है। शायर फरमाते हैं कि अल्लाह का लाख लाख करम है कि रामचंद्र जी बनवास जाने के वक्त गुजरता गया, रामचंद्र जी के बनवास जाने का वक्त गुजरता गया और उनके वालिदैन के दिलों से जुदाई का ख्याल भी धीरे धीरे दूर होता गया। लेकिन ये ज़रूर था कि कुछ दिन तक वो इस गम पर अफसोस करते रहे और आखिर रोते रोते उनका वो सब्र का दामन थाम कर बैठ गए। यह है इस बंद की तशरीह। अब जाते हैं पांचवें बंद पर। पांचवें बंद क्या फरमाता है, अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन को धूप रात को शबनम इन्हें गिरा, लेकिन जो रंग बदलता है नागहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां। रखते थे जो अजीज उन्हें जां की तरह, मलते हैं दस्तियास वो बरगे खजां की तरह। क्या फरमाते हैं रामचंद्र जी इस बंद में? कहते हैं अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां। जो बागबां होता है वो इन फूलों पे मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद इन फूलों को, जो उनकी फलवाड़ी होती है, जो फूलों का चमन होता है, इसकी इस तरह हिफाजत करता है एक बागबान कि इन पर धूप को पड़ने नहीं देता है, रात के शबनम को इन पर पड़ने नहीं देता है। यानी दिन की धूप भी इन फूलों के लिए गिरा होती है, रात की शबनम भी इनके लिए गिरा होता है। लेकिन जब कुदरती आफत कोई आ जाती है, जब कुदरत कोई रंग बदलता है, एक नागहानी आफत जब आती है, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां। अगर कुदरती आफत आती है तो कुदरती आफत के आने से अगर वो फूल हजारों पर्दों में भी होते हैं, हजार पर्दों में होने के बावजूद भी वो गुल तबाह हो जाते हैं, वो फूल तबाह हो जाते हैं जब कुदरत का करना होता है, जब कुदरत ये चीज चाहती है। और जिन फूलों पर बागबान शबनम पड़ने नहीं देता था, आफताब की रोशनी धूप नहीं पड़ने देता था, वो सारे के सारे उजड़ जाते हैं और बागबान दस्तियास यानी नाउमीद होकर बरगे खजा की तरह इनको देखता है। यानी उसका सारा चमन रायगां हो जाता है, उसका सारा चमन तबाह व बर्बाद हो जाता है जब कुदरत की तरफ से कोई आफत आ जाती है। यही कुछ यहाँ समझाना चाहते हैं कि रामचंद्र जी, जिसको राजा बनना था लेकिन कुदरत का करना था कि राजा बनने के वक्त उसे बनवास भेजा जाता है, अब ये कुदरती आफत थी। अब इसकी तशरीह जरा देखते हैं। लिखा है इस बंद में शायर फरमाते हैं कि श्री रामचंद्र जी के वालिदैन का सब्र और शुक्र देखकर ये बात जहन में आ जाती है कि माली भी बाग में फूलों की देखभाल करता है, जब कि दिन के वक्त फूलों के लिए धूप और रात के वक्त शबनम बज़ाहिर मुज़िर है, लेकिन अचानक बाग खजां की वजह से जो रंग बदलता है वो फूल हजार पर्दों में छुप कर ज़ाया हो जाते हैं। माली इन फूलों को अपनी जान की तरह प्यारे रखते हैं, जब वो इनको खजां में मुरझाते देखते हैं तो अफसोस करते हुए हाथ मारते हैं। अब देखते हैं
बंद नंबर 6 में क्या लिखा है, अपनी निगाह करम कार साज पर सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां, अगर जंगल हो या पहाड़, सफर हो कि हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदों के बेखबर, इसका करम शरीक है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। इस बंद में क्या फरमाता है, अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए ब्रजनारायण चकबस्त फरमाते हैं कि अपनी निगाह करम कार साज पर, यानी अल्लाह ताला को अपनी बनाई हुई चीज़, यानी अल्लाह ताला को अपनी बनाई हुई कायनात पर नज़र है, वो अपनी निगाह से इस कायनात को पूरी तरफ से देखता है। सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां, अगर अल्लाह ताला की ज़ात किसी शख्स पर मेहरबां होती हैं, किसी इंसान पर मेहरबां होती हैं, तो उस इंसान के लिए सहरा वो बियाबान चमन बनेगा। शर्त है कि अल्लाह ताला उसे राज़ी हो। जिस इंसान को अल्लाह ताला राज़ी होता है उसे चमन, वीरान जो बियाबान जगह होती हैं वो उसके लिए चमन बन जाती हैं। जंगल हो या पहाड़, चाहे इंसान जंगल में होता है कि पहाड़ पे हो, सफ़र में हो कि हज़र। हज़र होता है जब एक जगह इंसान बैठ कर रहता है, बैठे हुए इंसान। कहते हैं चाहे इंसान जंगल में होता है या पहाड़ में होता है, सफ़र में होता है कि हज़र में होता है, अल्लाह ताला हर हाल अपने बंदों के हाल से बाखबर रहता है। वो बेखबर कभी नहीं रहता है, उसे अपने बंदों की हालत पर नज़र रहती है। और अगर उसका करम शरीक होता है एक बंदे की ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला का करम शरीक होता है, तो फिर जंगल का दामन, दामन दश्त से मुराद जंगल का दामन, दामन मादर माँ के दामन से कम नहीं होगा। यानी फिर जिस तरह माँ का दामन, माँ का आंचल बहुत शफीक होता है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के साथ जंगल का दामन भी उस तरह शफीक बनेगा जब अल्लाह ताला आपको राज़ी होगा और अल्लाह ताला की रज़ामंदी में ये चीज़ें मुमकिन हैं। अब इसकी तशरीह ज़रा देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, नज़म के इस बंद में शायर खालिक के कायनात की कारीगरी की दाद देता है। वो इस बात पर बरमला इजहार करता है कि बनी इंसान की नज़र अल्लाह की रहम व करम पर खूब और इसकी ज़ात पर तवक्ल करे तो उसके लिए सहराबी गुलिस्तान होगा, ख्वाह वो हालत सफ़र में हो या कि हालत हज़र में, घर में हो या घर से दूर, मालिक की हकीकी बंदों के हाल से हर आन बाखबर रहता है। और अगर खालिक की मौत और हयात का करम नवे इंसान के साथ हो तो जंगल भी माँ की गोद की तरह काम आवेगा। तो इस तरह से ये नज़म जो है हमने मुकम्मल पढ़ी और समझी। मुझे उम्मीद है कि ये नज़म आपको पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को पहले देखो, इसके बाद पार्ट 2 को देखो। ये नज़म बहुत ही उम्दा है। इस नज़म में से कोई भी बंद आपके एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी ज़्यादा इससे 5 मार्क्स कम से कम निकल सकते हैं सवालात के। तो आज की वीडियो में हम आप यहीं पर लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले मौजू के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।